मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अरविंद। आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपका आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत सा फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको निवेदन है वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। द ऑफस्प्रिंग ऑफ 1857 इज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जो आपका सिपाही विद्रोह था 1857 वार भी बोलते हैं इसको। जो सिपाही विद्रोह को इनमें से किसने बोला था जो ये इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट वार है, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम का युद्ध है, ये किसने बोला था? आपका विनय दामोदर सावरकर, जिसको वीर सावरकर या वीडी सावरकर भी बोला जाता है। इसने बोला था जो 1857 वार है ये इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट वार है। ठीक है, इसका जो 1857 या सिपाही विद्रोह जो छेड़ गया था इसका मेन कॉज क्या था? यह इसका मेन कॉज था जो ब्रिटिशर का जो राइफल होता था, जो एनफील्ड राइफल बोलते हैं, एनफील्ड राइफल जो होता था उसका जो गन पाउडर ये था उसका मेन वजह। गन पाउडर जो बन रहा था गाय का चर्बी से, जो आपका होता है कार्टिजेस से, इधर लिख देता हूँ थोड़ी, कार्टिजेस से बना रहा था जो गाय का चर्बी से, इसीलिए दिक्कत पैदा हो गया। जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे आपको याद होगा, जो आमिर खान एक मूवी बना है इसके ऊपर 1857 के वार के आधार पर मंगल पांडे आमिर खान ने बनाया है। जो गाय का चर्बी का बना हुआ कार्टिजेस से जो बना हुआ गन पाउडर था उसके लिए ये जो 1857 युद्ध का शुरुआत हुआ था, इसका ये मेन कॉज था। लेकिन इसका जो एक होता है पॉलिटिकल रीजन ये भी है, आपको सबको पता ही होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये जो है आपका डेलहाउसी ने शुरू किए थे, लॉर्ड डेलहाउसी ने। ये क्या होता था? जो इंडिया का राजा हुआ करते थे, राजा का जो एरिया होता था, अगर राजा का कोई मेल पर्सन या मेल बच्चा पैदा नहीं होगा तो राजा का टोटल एरिया, उनका टोटल एरिया किसके हाथ में चला आएगा? ब्रिटिशर्स के हाथ में चला आएगा, अगर उनका कोई मेल बच्चा पैदा नहीं होगा। ये होता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके वजह से भी आपका जो सिपाही म्यूटिनी है वो बढ़ गया था। इसका पॉलिटिकल रीजन था, आपको याद रखना है। देखिए इधर कुछ ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, इनको हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोलते हैं। ये ब्रिटिशर ने उनको दिए थे टाइटल फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इनको एक और टाइटल मिला था जिसको बोलते हैं लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। ठीक है, और एक ये अच्छा सा अवार्ड बोले थे जो है आपका, ये बोले थे स्वराज मेरा जन्मगत अधिकार है, स्वराज इज माई बार्थ राइट, स्वराज इज माई बार्थ राइट। ये किसने बोले थे? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए जो आपका इधर देख सकते हैं जो 1857 वार हुआ था, कौन कौन सा जगह में कौन कौन से किस ने लीड किए थे। जैसे दिल्ली में आपका बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई, जो ब्रिटिशर का पर्सन उस टाइम वो जगह में कौन कौन थे ये भी इस साइड में दिया है। ये सारे के सारे चीज़ें आपका इम्पोर्टेंट है। पहला चार जो दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज, पहला शिप जो है भारत में पहुंचा था 1600 एडी में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेक्टर। हेक्टर जो जहाज था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जो इंडिया पहुंचा था, हेक्टर। इसका कमांडर, ये शिप का जो हेक्टर शिप का कमांडर कौन थे? आपका जो सर विलियम
हॉकिंस आपको पता ही होगा, हॉकिंस नाम सुना ही होगा। हॉकिंस जो थे ये जो हेक्टर जहाज़ का कमांडर थे, वो जहांगीर के टाइम आके सूरत के अंदर पहुंचे थे, ये भी आपको याद रखना। सूरत, गुजरात में जो सूरत है उसमें आके जो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने हेक्टर के जहाज़ के माध्यम में भारत आके पहले पहुंचे थे। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स भास्को डा गामा केम टू इंडिया। मतलब भास्को डा गामा जो है फर्स्ट यूरोपियन भी हैं जो इंडिया आए थे, वो कितने बार इंडिया को आए थे, ये आपका क्वेश्चन है। ये 3 बार आए थे भारत को। कितने बार? 3 बार। एक होता है 1498 1498 जो मई 20 तारीख को, मई महीना 20 तारीख को आके पहुँचे थे। और 1502 मसीहा में एक बार आए थे सेकंड टाइम, और होता है 1524 मसीहा। ये तीनों मसीहा 3 बार जो भारत आए थे भास्को डा गामा। देखिए भारत भास्को डा गामा का बारे में और कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि 4-5 क्वेश्चन उनका इम्पोर्टेंट होता है। वो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, जो भास्को डा गामा थे ये पहला यूरोपियन, जो यूरोप महादेश का पहला पर्सन इंडिया को आए थे, वो होता है भास्को डा गामा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपका भास्को डा गामा ने पोर्तुगाल का थे, पोर्तुगाल से लिस्बन से निकलकर लिस्बन से लेकर इंडिया में कलिकोट में आके पहुँचे थे। कलिकोट जो है उसका पुराना नाम कोझिकोड है। लिख देता हूँ इधर, इधर लिख देता हूँ कोझिकोड जो है ये कलिकोट का पुराना नाम, जो केरल के अंदर आता है, उधर आके पहुँचे थे भास्को डा गामा ने पहले बार लिस्बन से निकलते हुए। ठीक है, भास्को डा गामा जब ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा ये है, भास्को डा गामा जब कलिकोट में पहुँचे, उधर कौन सा राजा उनको वेलकम किए थे, स्वागत किए थे? जो कलिकोट का राजा जामोरिन जो हैं, ये राजा ने भास्को डा गामा को वेलकम किए थे, कलिकोट का राजा। ये भी आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। जैसे फोर्थ क्वेश्चन ये भी है, पूछ सकता है आपका, जब भास्को डा गामा आए थे पहली बार इंडिया भारत आए थे, वो जो शिप में आए थे वो शिप का नाम क्या है? वो शिप का नाम है साओ गाब्रियल, ये भी है गाब्रियल। साओ गाब्रियल जो है भास्को डा गामा का जो शिप का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। 1498 मई महीना 20 तारीख को आके मालाबार कोस्ट के अंदर, जो कोझिकोड कलिकोट केरला के अंदर पहले पहुंचे थे। इधर उनका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, जो भास्को डा गामा आए थे। इधर देख सकते हैं लिस्बन, पोर्तुगाल का जो हिस्सा, इधर से आकर पूरा रेड वाला हिस्सा देख सकते हैं, एरो मार्क। ये होता है आपका अटलांटिक ओशन होकर, ये आपका क्वेश्चन में आता है ज़्यादा बार। जो रूट देकर आए थे उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ये बहुत बार आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सवाल है। केप ऑफ गुड होप बोलते हैं इस जिस रास्ते में आए थे होकर। देख सकते हैं ये भारत है, भारत के ये कलिकोट के अंदर आके पहुँचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फ्रॉट इन। देखिए ये आपका जो सेकेंड तराइन का युद्ध हुआ था 1192 यानी 1192 में आपका सेकेंड बैटल हुआ था। पहला हुआ था आपका 1191 फर्स्ट। इसमें ये किस किस के बीच में हुआ था? तराइन युद्ध जो है आपका मोहम्मद घोरी एंड जो आपका पृथ्वीराज जो चौहान थे, इन दोनों के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में दोनों जो बैटल हुआ है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन, दोनों का दोनों इन दोनों के बीच में हुआ था। जो पहला वाला बैटल था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था, मोहम्मद घोरी हार गए थे। लेकिन दूसरा जो हुआ सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। जो इसका मेन वजह ये था, जो आपका कनौज का राजा जयचंद्र था, कनौज का राजा इधर लिख देता हूँ, जो जयचंद्र ये कनौज का राजा होते थे। कनौज वो पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं किए थे, इसके वजह से पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था और मोहम्मद घोरी ने आके इंडिया को शासन आरंभ किए थे। देखिए
जयचंद्र राजा जो कनौज है, इनके साथ भी मोहम्मद घोरी का एक लड़ाई हुआ था जो आपका एग्जाम में आ चुका है। ये होता है बैटल ऑफ चांदवार। चांदवार जो है, चांदवार का युद्ध मोहम्मद घोरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था 1193 यानी 1193 एडी में ये हुआ था जयचंद्र के साथ। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या रहेगा? 1992 जो है सेकेंड बैटल ऑफ द रैन। फर्स्ट क्या है? 1991। हुआ द लास्ट रूलर ऑफ इल्बरी डायनास्टी। देखिए, इल्बरी डायनास्टी हम स्लेव डायनास्टी को बोलते हैं। ये स्लेव डायनास्टी जो नौकर का राजवंश होता है, स्लेव डायनास्टी, ये इल्बरी डायनास्टी होता है। इसका फाउंडर है जो आपका पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, वो मोहम्मद घोरी का एक नौकर हुआ करते थे, स्लेव हुआ करते थे। जब 1206 मसीहा में मोहम्मद घोरी का डेथ हुआ, वो फिर मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को चार्ज देकर गए थे। उसी टाइम से जो स्लेव डायनेस्टी का प्रतिष्ठा किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, या इसको इल्बरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी मतलब नौकर का राजवंश, यानी इल्बरी डायनेस्टी भी इसको बोला जाता है। इसका फाउंडर होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना। लेकिन जो इसका लास्ट रूलर या आखिरी रूलर पूछा है, ये होते हैं, आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मुइजुद्दीन कुइकाबाद जो है, ये इल्बरी डायनास्टी या स्लेव डायनास्टी का लास्ट राजा है। ठीक है, ये आपका सही आंसर रहेगा। देखिए, रेजिया जो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये मेडियावाल हिस्ट्री यानी मेडियावाल इंडिया का पहला फीमेल मुस्लिम फीमेल एंड आखिरी मुस्लिम फीमेल रूलर हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ मेडियावाल इंडिया कौन? रेजिया सुल्तानेट। ये रेजिया सुल्तानेट जो है इल्तुतमिश का डॉटर है, इल्तुतमिश का डॉटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सन इन लॉ है, जो जमाई है, ये इल्तुतमिश थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स इन फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो आपका INC का पहला सत्र हुआ था, पहला सेशन हुआ था 1885 में हुआ था बॉम्बे के अंदर, जिसमें उमेश चंद्र बनर्जी आपका INC का प्रेसिडेंट बने थे। वो उसमें पूछा है कितने आदमी आए थे, यानी कितना सदस्य आए थे, वो होता है 72। आपका सही आंसर रहेगा 72। ठीक है, इधर आप INC का कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे कि इधर पहले वाला सत्र जो हुआ था 1885 में बॉम्बे के अंदर, उमेश चंद्र बनर्जी बने थे प्रेसिडेंट। इसमें 72 डेलीगेट्स इस साइड में लिखा है, आप देख सकते हैं 72 डेलीगेट्स थे। और ये सब का सब आपका सेशन इम्पोर्टेंट हो गए, जैसे कि आपका ये भी हो गया, पहले वाला तो हो गया। इसमें कौन प्रेसिडेंट बने थे, इसमें हो गया 1907 वाला सेशन, आपका जो 1916 वाला सेशन, 1917, 1925, ये सब सेशन आपको याद होना चाहिए। 1907 में क्या हुआ था, जो आपका सूरत स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस 2 भाग में बढ़ गया था, चरम या नरम दल में बढ़ गया था 1907 में, जिसमें रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता किए थे। और 1916 में वही जो बढ़ गया था 2 हिस्से में, फिर रीजॉइन हो गया था लखनऊ के सेशन के अंदर। इसमें अंबिका चरण मजमूदार थे प्रेसिडेंट। और लखनऊ पैक्ट इसको बोलते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम का रीयूनिट हुआ था, इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। ये 1916 सेशन में हुआ था। 1917 में क्या इम्पोर्टेंट है, आपका कोलकाता सेशन के अंदर जो एनी बेसेंट थे, पहला महिला अध्यक्ष, पहला महिला प्रेसिडेंट जो INC के बना था, ये है एनी बेसेंट। लेकिन 1925 में जो कानपुर के सेशन के अंदर आपका सरोजिनी नायडू जो है पहला भारतीय महिला, एनी बेसेंट जो थे पहला महिला थे, लेकिन पहला भारतीय महिला जो सरोजिनी नायडू, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वो INC का प्रेसिडेंट बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रत्नावली किसने लिखे थे?
रत्नावली जो पुस्तक है उसको आपका हर्षवर्धन राजा ने लिखे थे। हर्षवर्धन राजा जो हैं वर्धन डायनेस्टी का राजा होते थे। जो प्रभाकर वर्धन थे वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर, उनका बेटा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजा के साथ साथ वो एक अच्छे पोएट भी हैं जो जिनने रत्नावली, जैसे आपका इधर देख सकते हैं प्रियदर्शिका, नागानंदा, ये तीनों बुक लिखे थे। रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका, ये तीनों बुक किसने लिखे थे? आपका हर्षवर्धन ने लिखे थे। ठीक है। और बाण भट्ट ने ये हर्षचरित लिखे थे। हर्ष के बारे में हर्षचरित लिखे थे, हर्षचरित। ठीक है। ये नागानंद तो हर्षवर्धन ने ही लिखे थे। कालिदास जो 2-3 पुस्तक आपका कालिदास ने लिखे थे, एक होता है मेघदूत, मेघदूत जो है लिखे थे, और एक होता है रघुवंशम, रघुवंश लिखे थे, और एक होता है कुमार संभव, कुमार संभव जो है ये भी आपका कालिदास में लिखे थे। मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम ये लिखे थे कालिदास ने। बाण भट्ट लिखे थे हर्षचरित, और हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखे थे? जैसे आपका रत्नावली हो गया, नागानंद हो गया, प्रियदर्शिका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सिद्धा एंड पेबो सिस्टम इनमें से कौन सा राजा ने इंट्रोड्यूस किए थे, यानी आरंभ किए थे, शुरुआत की थी? ये होता है आपका बलबन। सिद्धा एंड पेबोस क्या होता है? सिद्धा एंड पेबोस ये बलबन ने शुरुआत किए थे। जो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, जो है राजा है बलबन जी ने है, इधर बीच में बैठे हैं। एक बंदा आके उनका जो पैर को मतलब चुंबन कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, ये होता है सिद्धा एंड पेबोस सिस्टम। राजा का पैर को आके मुंह लगा के जो चुंबन करेगा, किस करेगा, ये होता है सिद्धा एंड पेबोस सिस्टम। ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे? बलबन ने। बलबन जो थे ये आपका स्लेव डायनास्टी का थे, इल्वरी डायनास्टी का थे। ये जो इल्तुतमिश जो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे जिसको बोलते हैं चालीसा, ये चालीसा का मेंबर थे। ये उसका फ़ायदा उठाकर लास्ट में इल्तुतमिश का फैमिली को मेंबर को सबको मार कर वो खुद राजा बने थे। बलबन जो है ये आपका 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बलबन के बारे में आ रहा है, जिसको एक नया साल का फेस्टिवल जिसको बोलते हैं नवरोज फेस्टिवल का इंट्रोड्यूस किए थे बलबन ने। ये एक नया साल का फेस्टिवल होता है नवरोज। और बलबन के जो राज दरबार में कोर्ट में जो आपका लाफ एंड जोक को बैन किए थे। आप हंस नहीं सकते हैं, जोकिंग भी नहीं कर सकते हैं, ये बलबन ने किए थे। उनका कोर्ट के अंदर ये इंट्रोड्यूस किए थे। और एक बलबन का जो टाइटल वो खुद में रखे थे, खुद के लिए खुद ने रखे थे, जो वो खुद बोलते थे मैं भगवान का द्वारा प्रेरित हूँ, मैं आपको शासन करने के लिए भगवान मेरे को भेजे हैं, ऐसे बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बोलते थे खुद को। और डेप्यूटी ऑफ गॉड भी बोला जाता है, डेप्यूटी ऑफ गॉड। और खुद को शैडो ऑफ गॉड भी बोलते थे, शैडो गॉड का छाए। डेप्यूटी ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बलबन खुद में खुद टाइटल रखे थे। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धा एंड पेबोस, इसका सही आंसर रहेगा आपका बलबन। ये देख सकते हैं डायग्राम में। चलिए इब्न बतूता जो है वो किन राजा के कोर्ट में, किन राजा के दरबार में इंडिया को आए थे, यानी कौन से राजा के टाइम इंडिया आया थे? ये होता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इंडिया आए थे। इब्न बतूता थे जो ये मोरक्को का थे, मोरक्को का ट्रैवलर थे एक, आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आए थे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनको हम हेस्टी रूलर बोलते हैं। हेस्टी मतलब वो जो भी कुछ डिसीजन लेते थे वो फटाक के ले लेते थे, जिसलिए इनका जो डिसीजन में बहुत गलती रहता था, इसलिए इनको हेस्टी रूलर भी बोला जाता था। जैसे कि ये दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली से
दौलताबाद जो है ये कैपिटल शिफ्ट किए थे, जो बहुत दूर था। दौलताबाद आपका अभी महाराष्ट्र में आता था, महाराष्ट्र में आ रहा है दौलताबाद। दिल्ली से महाराष्ट्र दौलताबाद तक कैपिटल शिफ्ट किए थे, इसीलिए जो इनका दूरी बहुत था, रास्ते में लोग आए नहीं पाए, इसके लिए इसलिए भी उनका प्लान काम नहीं किया था। ये जो भी प्लान करते थे उनका सब प्लान क्या हो जाता है, फेल्योर हो जाता था, इसलिए उनको हिस्ट्री रूलर बोलते थे मोहम्मद बिन तुगलक को, ये आपको याद रखना है। जो इब्न बतूता मोरक्को ट्रैवलर हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक का कोर्ट में ही आए थे। देखेंगे तो ऑप्शन को आप हर्षवर्धन के टाइम में, मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, जो हुएनसांग थे, हुएनसांग जो थे ये भारत आए थे। बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये हुएनसांग, चाइना से आए थे। आके जो आपका बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त बिहार में बनाए थे, उसके अंदर रह के बुद्ध के बारे में बहुत पढ़ाई किए, ग्रेजुएट हुए। उसके बाद हर्षवर्धन के कोर्ट में आके रुके थे हुएनसांग जी ने। और चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में एक आए थे, इम्पोर्टेंट ये भी है, फायान जो हैं ये चाइना में, ये भी चाइना से आए थे। फायान जो है चंद्रगुप्त मौर्य 2 के दरबार में आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता, और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, जो जिनको सेलिकस निकेटर ने भेजे थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ये आके इंडिका का पुस्तक लिखे थे। इसके अंदर इंडिका के पुस्तक के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के बारे में सब कुछ लिखे थे मेगास्थनीज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंट्रेंस गेट टू कुतुब मीनार बिल्ट बाय, मतलब जो इधर आप डायग्राम में देख लीजिए, समझ जाएंगे। ये है आपका कुतुब मीनार, जो है कुतुब मीनार जो है ये उसका एंट्रेंस गेट है। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार का आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे स्लेव डायनास्टी का फाउंडर, इल्बरी डायनास्टी का फाउंडर जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसका आरंभ किए थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो आरंभ किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको ख़त्म किए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य को समाप्त किए थे। ये तो कुतुब मीनार का बात हुआ, आरंभ किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ख़त्म किए इल्तुतमिश, उनका जमाई। लेकिन उसको जाने के लिए जो एंट्रेंस गेट होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसको हम आलाई दरवाज़ बोलते हैं।